नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे काकाटू के ऊपर, क्योंकि बहुत ही एक सोशल और ब्यूटीफुल बर्ड्स। एक मज़े की बात से शुरू करता हूँ ये वीडियो। मैं जब छोटा था ना एकदम, तब ये गैलेप स्ट्रीट हाट यहाँ पे नहीं था। ये हाट हाथीबागान बाज़ार, बहुत लोग जानते होंगे, हाथीबागान बाज़ार में था। उस टाइम पे इतने सारे बर्ड्स के बारे में नहीं जानते, लेकिन वैराइटीज़ तो उस टाइम पे तो मान लीजिए बहुत सारे वैराइटीज़ इंडियन बर्ड भी हाट में मिलता था, तो इसीलिए काकातू भी आती थी। प्राइस कितना जानते हैं? बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा। वो है हम ये मान लीजिए 80-83, अ, थोड़ा सा धुंधला हमको याद है। मोटा मोटी 200 से 250 रुपया के आसपास, एक पीस बाट के लिए हम बोल रहे हैं काकातू। ये कौन सा मिलता था ये हम जानते नहीं है। तो और आज का प्राइस देखिए तो मैं थोड़ा सा हंसी आता है, इसीलिए क्योंकि उस टाइम पे अगर ले लेते तो वो बर्ड्स भी बहुत सुंदर होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकाटू के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो कुछ पॉइंट के ऊपर हम लोगों को पॉइंट करना पड़ेगा, बात ध्यान देना पड़ेगा। बहुत लोग काकाटू को प्यार करते हैं, एज ए पेट घर में रखना चाहते हैं, लेकिन ये कोई पेट नहीं है, ये आपका फैमिली मेम्बर है, क्योंकि उसका आईक्यू जो है ना बहुत ही हाई है। काकाटू का कोई भी टाइप का काकाटू, अब जो पिक्चर देख रहे हो इतने सारे वैराइटीज़ है और भी है, लेकिन कुछ इंडेंजर अलार्मिंग कंडीशन में है तो अलाउ नहीं है। ये इंडिया में भी बहुत सारे स्पीसीज अलाउ नहीं है जो बाहर में मिलता है, एब्रॉड में मिलता है। लेकिन काकाटू का तीनों साइज, एक छोटे वाला, एक मान लीजिए मीडियम वाला, जैसे साल्फर ले लीजिए, एक मीडियम साइज का होता है, उसके भी ऊपर बड़े साइज का भी काकातू मिलता है। पहले केस साइज के ऊपर बात करते हैं। देखिए केस साइज, ऐसे कोई बर्ड्स अगर घर में हो तो कोई केस साइज का लिमिटेशन हम ये बोल रहे हैं, जो चिड़िया जू में जितना बड़ा पिंजरा होता है ऐसे नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन मोटा मोटी आपको एक स्पेस ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि उसका साइज के अनुसार जितना भी छोटे काकातू हो, इतना सा हो या सल्फर का इतना बड़ा तो होगा ही होगा, उसके ऊपर बड़ा जो काकातू है, मोरक्कन बोली, बहुत सारे जो स्पीसीज अवेलेबल है, तो उसी के हिसाब से जो आप चूज़ करते हो उसी के हिसाब से आपका केस साइज इनक्लोजर को रेडी कीजिए, और मजबूत भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा, रियो को लेके बैठा, कुछ चीज़ समझाना है आप लोगों को, क्योंकि सेम प्रोसेस इसका भी है। ये तो स्मॉल ग्रुप का, सॉरी मैं मीडियम ग्रुप का पैरोट है, लेकिन इसका कुछ हैबिट काकातू को मैंने मैच थोड़ा सा बिहेवियर से ही लगा, एक लगा, इसीलिए बात करेंगे आगे जाके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ कि अच्छा, क्योंकि उसी के हिसाब से मोटा मोटी पकड़ लीजिए, हाइट के हिसाब से 4 और वेट के हिसाब से 4 4, अगर आपका साल पर ऐसे कुछ हम बात कर रहे हैं, और यदि इसका डेप्थ के हिसाब से भी 4, जितना हो सके आपका स्पेस कैटेगरी के रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका केज इनको, छोटा वाला पिंजरा मत बना लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जब नए होते हैं ना, इसमें क्या होता है, जो हम लोगों का जो इन्फॉर्मेशन है कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। तो इसीलिए जो जितना हो सके, मैं जितने इस बर्ड्स के ऊपर स्टडी किया है, रिसर्च किया है, जाना है, उसके बिहेवियर बोलिए, कुछ भी बोलिए, देखिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसका ये टेरिटरी है। मान लीजिए, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन इसके साथ मिलना, मिलते जुलते हैं, तो इसीलिए मैं बात करूँगा आप लोगों के साथ, इसीलिए रियो को लेके बैठा। आगे बढ़ते हैं। तो फूड हैबिट के हिसाब से काकाटू को देखिए वैराइटीज़, ये ज़्यादातर ड्राई सीड ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे नट्स हो गया, क्योंकि उसका जो चोंच जो ये देख रहे हो, वो जो हम लोग देखते हैं, नट्स को तोड़ने के लिए, क्योंकि काकाटू का अलग सा सीड मिक्स मिलता है, मैंने देखा है और ख़रीदा नहीं, क्योंकि मेरे पास तो काकाटू नहीं है, लेकिन बहुत लोग जो पालते हैं उसका केयर ट्रीटमेंट मैं खुद करता हूँ, इसीलिए बोल पा रही हूँ। अखरोट को तोड़ता है, ये सारे चीज़ के लिए। और मैंने ये जो देखा, कुछ लोग ऐसे जो वैराइटीज़ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वाइल्ड में तो कभी कभी देखिए ऐसे होता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन सीजन, बर्ड्स को, काकाटू को मान लीजिए लार्वा या वर्म्स को भी खाना पड़ता है, इंसेक्ट जो होता है ना, कीड़े मकोड़े भी खाना पड़ता है। अदरवाइज कैप्टिव में अगर आप देख रहे हो, কি হলো দুধু খাচ্ছে হ্যান্ড ফিডের ভয় এখনও এটা রয়ে গেছে। अदरवाइज अगर आप देखोगे नट्स वगैरह,
काकाटू के डाइट में ज़रूर रखिए। जहाँ पे सनफ्लावर सीड, बड़े वाला सनफ्लावर सीड मिलता है, अखरोट रखिए, बादाम मतलब नट्स फूड वेजिटेबल्स रख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर वो ड्राई सीड ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ सेटअप में ऐसे देखा मैंने, डिपेंड ऑन छोटे से क्या आप हैबिट करवा रहे हो, ठीक है। अगर उसका लेने का अगर उम्र अब मतलब प्रोवाइड करना चाहेंगे, मतलब बोलना चाहेंगे, लगभग 11th मंथ के मतलब 9 या 10 मंथ के नीचे लीजिए, क्योंकि इसका ये एक ऐसे बर्ड्स है पैरेट ग्रुप का जो आपको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन वो करते रहते हैं। जिस फैमिली में वो रहते मतलब आने चले आते हैं ना, ये देखिए देखिए हाँ, जिस फैमिली में चले आते हैं तो उसके बड़े छोटे हबी सभी को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, जो मैं इस बर्ड्स को लेके क्यों बैठा। आज रियो मेरे पास बड़ा हुआ, वो मेरे पास जितना देखिए इनसिक्योर है, वो खेल रहे हैं, तुल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ये देखिए देखिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो हमारा अटेंशन, ये जो बात कर रहे हैं ना, हमारा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू शुरू में हम लोग जब बार्ड्स है, देखिए कितना कंफर्टेबल है, मतलब ऐसे बार्ड्स एक ऐसे ही तब करते हैं जब वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं जिसके पास है। तो इसीलिए इस हर बार्ड्स को जो अगर अगर आप क्या करते हैं, हम लोग जब बार्ड्स को घर में लेकर आते हैं ना, चाहे काकाटू हो या कोई भी बार्ड्स हो, शुरू शुरू में एक नशा होता है। इसके साथ हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम खेलते हैं, बार बार बाहर निकलते हैं पिंजरे से। लेकिन अचानक मान लीजिए मैं ज़्यादा ही पकड़ लेता हूँ, 1 महीना के बाद से मैं उतना टाइम हम लोग नहीं दे पाते, ये गलत है। क्योंकि काकाटू का जो बिहेवियर मैंने पढ़ा या देखा, मैंने स्टडी किया, केस स्टडी किया, बहुत जल्दी डिप्रेशन और स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इसीलिए ये ना हो, बहुत ही ध्यान रहे। अगर आप टाइम उसके साथ एक्सपेंड नहीं कर सकते हो तो जितना हो सके 15 मिनट्स 20 मिनट्स, क्योंकि ये भी मैंने देखा है कुछ सेटअप पे, अगर जिस जो ओनर है, ओनर के साथ उसका ऐसे रिलेशन बन चुका है, वो अगर सारा दिन घर में नहीं हो, खाना पीना छोड़ दे, तो जो ये खाना पीना चाहे कोई भी बार्स कुछ भी खाए, वो अगर सारा दिन में इंटेक्ट ना करे तो उसके सारे सेहत के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए आपका ये जो मान लीजिए आज मेरे पकड़ लीजिए, मैं ये काकाटू है या सॉरी ये शानकनूर है, मेरे को मिला है, मैं आज बहुत टाइम इसको स्पेंड कर रही हूँ, लेकिन कल जाके मेरे को कुछ काम धाम है या बहुत सारे काम है, मैं इतना टाइम नहीं दे सकूँगा, ये बहुत जल्दी डिप्रेशन में चला जाएगा और स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में मतलब उसके आसपास सराउंडिंग चला आएगा। इसमें क्या होगा, फेदर प्लकिंग शुरू कर देगा, क्योंकि ज़्यादातर सल्फर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कुछ काकाटूज में कॉमन बात है, इचिंग करते हैं बहुत ही, अपनी जो चेस्ट का जो बाल है ना खींच लेता है ज़्यादातर स्ट्रेस में। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग फूड हैबिट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, ऑयली चीज़, नमक या हम लोग का खाने का नमक या ऐसे कुछ वगैरह प्रोवाइड कर देने से फेदर में या स्किन में ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं काकाटू का। तो इसीलिए ध्यान रहे, काकाटू जो लोग पाल रहे हो उसका फूड हैबिट को उसको ही बनाइए, खुद का फूड हैबिट उसको मत बनाइए, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं अगर अभी मान लीजिए चाय पी रही हूँ, तो मैं उसको क्या चाय पिलाऊंगा, ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि उसका चाय पीने उसका रहता तो एक स्लो पॉइजनिंग का काम होगा, पी तो लेंगे लेकिन स्लो पॉइजनिंग होके सिनाटन हो जाएगा, मर जाएगा। काकातू का और एक बात है जो वो बहुत ही मैंने, जैसे मान लीजिए ये जो देखिए मेरा अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसके साथ बातचीत लियो करियो, ये वाला करने में बहुत उसको मज़ा आते है। काकातू को जितना आप स्क्रैच करोगे ना उतना उसको आराम मिलता है, और उसको लगता है जब उसको आप टाइम दे रहे हो, उसके साथ टाइम बिता रहे हो, उसके साथ खेल रहे हो, उसका आईक्यू लेवल इतना हाई हो जाता है, मतलब हाई होता है काकाटू का। अब थोड़ा सा टाइम का इधर उधर हो जाता है तो उसके सोच गलत मतलब नेगेटिव सोच में बदल जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे, काकाटू अगर हम लोग देखिए ऐसे बड़े बर्ड्स को ना हम लोग चाहते सिर्फ इनक्लोजर में ना रहे, हम लोगों के साथ भी खेले। बहुत लोगों का, ज़्यादातर लोगों का ये हैबिट होता है, अगर शुरुआत से उसको एनक्लोजर में ही रख रहे हो, केज में रख रहे हो, पिंजरे में रख रहे हो, तो उसको दूर से देखिए, ठीक है। वो हैबिट मत बनाइए, जो जो हैबिट मतलब हैबिट बनाइए, अगर आप उस हैबिट को हर दिन कंप्लीट कर सको तभी हैबिट। क्योंकि मान लीजिए इस जो रियो है, इसको मतलब ये तो मेरे पास एक है, आगे जाके क्या होगा अलग बात है,
लेकिन मैं इसको और मेरा जो हैंड टेम बार्ड्स है या हरी बार्ड्स को मैं टाइम देता हूँ। इतने सारे टाइम बिजी शेड्यूल होने के बाद भी देता हूँ, क्योंकि वो डिप्रेशन में मत जाइए ना जाए। क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को सिर्फ ये तो मैंने दिखाने के लिए किया, लेकिन हर बार जो मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आप लोगों को शोबाजी करने के लिए नहीं। जो देखिए मेरे पास क्या है, ऐसे नहीं है। मैं उसके साथ ये जो वो इसका टेरिटरी है, ठीक है। अभी मान लीजिए ना कोई अगर मेरा लड़का भी आके उसका ऐसे करेंगे ना, वो डपाइट कर देंगे, क्योंकि ये सिक्योर जोन है उसका। हर बार्ड्स का बिहेवियर का अगर फॉलो करोगे, बार्ड्स जहाँ पे भी होता है ना, जैसे कंधों पे, सर पे या उंगली पे, इसका सराउंडिंग उसका टेरिटरी बन जाते हैं। बड़े बार्ड्स को तो चोंच बड़ा होता है, बहुत ज़बरदस्त बाइट करते हैं, ठीक है। ये देखिए अब खुद कोई भी बार्ड्स को आपके पास मान लीजिए काकाटू हो, पीछे से अब ग्रैप मत कीजिए, उसको पकड़िए मत, सामने से धीरे से, जैसे मान लीजिए ऐसे रियो को पकड़िए। रियो इशू इशू ना इशू 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 इशू। ये देखिए मैं जब उसको ऐसे ऐसे करूँगा, ज़्यादातर ये देखिए देखिए क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे कर रही हूँ बहुत ही धीरे से, तो समझ कुछ और रहे हैं, उसका बिहेवियर बदल जाएंगे। कोई बार्ड्स के अगर पीछे से मैं ऐसे के जब दूँ तो वो बाइट करके कि नो फियर ऑफ अननोन, मतलब वो कोई उस डर को पहचानते नहीं है। इस वीडियो के मैं अभी जो बोल रही हूँ ना, ये बाद में देखिए डर रहे हैं, मेरा जो ये जो उंगली हिलाना, ये सारी चीज़ों में डर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे करके थोड़ा सा उसका जो हैबिट है मैं करूँ तो मेरे साथ खेलेगा कूदेगा। तो फियर ऑफ अननोन ना काकाटू महसूस करे तो उसमें डिप्रेशन में जा सकते हैं। और एक बात है, काकाटू का जो फेदर डस्ट होता है ना, वाइट वाला देखिएगा, ऐसे आप करोगे, ऐसे करोगे थोड़ा सा वाइट वाला, इसको भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो ज़्यादातर कॉम्प्लेन आता है, मैंने जो करता हूँ, मेरे लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, नीम पत्ता को अच्छी तरीके से बॉईल करके नहा दीजिए। सप्ताह में जो जितना आप टाइम, हर दिन मत नहाइए, मतलब एक टाइम शेड्यूल के अनुसार आप नहाने का बंदोबस्त कीजिए। नीम पत्ता वाटर से नहाइए, ये डस्ट को आप अवॉइड कर सकते हो। और उसका जो स्ट्रेस वगैरह है, टाइम सही सही से दीजिए। मान लीजिए आप 2 बार उसके साथ टाइम बिताते हैं तो 2 बार ही ज़रूर दीजिए, टाइम का कोई कमी ना हो, इतना ध्यान रखिए। और फूड हैबिट के हिसाब से जैसे जो हो उसी का वो फूड हैबिट। और एक बात है मैं इधर बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने एज को आप लोगों के साथ शेयर किया, एज ग्रुप को किस एज ग्रुप में लेना है, क्योंकि कोई भी बार्ड्स को छोटे एज ग्रुप लेने से आपके परिवार में वो पलते बढ़ते हैं, अब अभी सभी को पहचानते हैं, वॉइस को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसका एक टेरिटरी बन जाते हैं हर किसी के साथ। मतलब वो ऐसे नहीं है जो मान लीजिए जैसे मैंने बोला रियो ऐसे अभी मतलब उसका जो बिहेवियर है या साइकोलॉजी है जैसे बन गया है, मान लीजिए मैं इधर रख रही हूँ, इधर कोई भी आके अचानक से उसको पकड़ेंगे तो बाइट कर देंगे, क्योंकि उसका वो ये टेरिटरी है, ठीक है। उसका टेरिटोरियल बिहेवियर कहा जाता है, हर बार्ड्स का होता है। बड़े बार्ड्स को तो ज़्यादा है, खतरा ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो बिल है, मतलब जो चोंच है बहुत सख्त होता है, नट्स वगैरह तोड़ देने में, बहुत सारे चीज़ काटने में वो सहारा रहते हैं। क्योंकि बिल सिर्फ खाने के लिए नहीं, बहुत सारे मतलब चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए भी सहारा लेते हैं इस बिल, मतलब उसका जो ये चोंच है एक दूसरे के साथ। एट द एंड एक ही बात, काकू तो बहुत ही पेट बार्ड है, बहुत ही सुंदर बार्ड है, सही से अगर हम लोग पालते हैं तो उसका ज़्यादा कोई बीमारी नहीं है। हाँ, लीवर का भी कभी देखिए उल्टा पुल्टा खा दिलाने से लीवर का प्रॉब्लम बन जाता है। एक सही डाइट चार्ट मेंटेन कीजिए। हाँ, जब जो हम बोलने वाले थे, जो हम बोलते बोलते रुक गए, जिसके पास से आप ले रहे हो उसी बार जैसे जैसे जिस फूड से जिस टाइमिंग से उसको हैबिट बनाया खाने का, सोने का, रोने का, धोने का, वो ज़रूर जानिए। चाहे आप टेडर से बात ले रहे हो या टिब्बीडर से ले रहे हो, ज़रूर जान के वही हैबिट को आप खुद फॉलो कीजिए। धीरे धीरे आपका खुद का हैबिट को उसको इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है। मतलब मान लीजिए ये बात को जो हैबिट है, ये हैबिट तोड़ मैं किसी को दूँ रियो को, तो मैं जिसको उसको हैबिट बनाया, इसका जो साइकोलॉजी डेवलप हुआ है, चिंताधारा डेवलप हुआ है, उसको अगर छोड़ के वो दूसरी दिशा में चले तो ये डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इसीलिए पहले वो हैबिट को फॉलो करो, मैंने जो किया या जिसके पास आप ले रहे हो, ठीक है। देन आप धीरे धीरे उसको समझाने की कोशिश करो। अब कोई और प्लेस में हो, मेरे पास हो, तो धीरे धीरे मेरे हैबिट को भी आप फॉलो करो। तो ये अलग से साइकोलॉजी है, इसके ऊपर मैं अब लोग मतलब चाहत के ऊपर देखिए, मैं साइकोलॉजी के ऊपर स्टडी कर रही हूँ, मतलब करता हूँ या बहुत दिनों से कर रही हूँ, मतलब दिनों नहीं सालों गुजर गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अननोन चीज़ें जो अब लोग नहीं जानते हो मैं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन क्या होगा,
मजाक मतलब मजाक नहीं है। अगर आप लोगों का मान लीजिए, हम लोग तो इतने से हम लोग सिर्फ शरीर के ऊपर ध्यान देते हैं, मन के ऊपर ध्यान नहीं देते। आज के डेट में प्रॉब्लम यही है। खुद के लिए हो या बर्ड्स के लिए हो या डॉग के लिए हो, उसके मन पे क्या चल रहा है या खुद के मन पे क्या चल रहा है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिर्फ शरीर में हम लोग ध्यान देते हैं। तो चलिए, काकाटू ऑल ओवर एट द एंड बहुत ही सुंदर बर्ड्स है, पाल सकते हैं, हार्डी बर्ड्स है, लेकिन टाइम जरूर दीजिए उसको। ठीक है, नमस्कार।